हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, या अगर यहां से टीचिंग नॉन टीचिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई वैकेंसी निकल कर आती है तो उसका अपडेट हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू, जिसे JNU के नाम से जाना जाता है। इंडिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटियों में से एक इस यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। सारी सीटें यहां पर परमानेंट पोजीशन पर निकल कर आई हुई है। तो हम आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम यहां पर देखेंगे कि कितनी डिपार्टमेंट यहां पर हैं जहां से आवेदन मांगे जा रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, आवेदन करने का लास्ट डेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का है, जिसमें SC ST OBC कैटेगरीज को यहाँ पर वरीयता दी जा रही है और सारी सीटें परमानेंट है। तो क्वालिफिकेशन और इनकी सैलरी हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर का जो स्केल है उसमें 1,44,200 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी। एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास PhD है और आपने मास्टर्स, बैचलर्स ये सारी चीज़ें की हुई है, आप यहाँ से आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सैलरी बनेगी वो 1,31,400 की है। एकेडमिक पे लेवल 13A की सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ आप लोगों का रिलेटेड सब्जेक्ट में, आप यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट से आवेदन करेंगे उसमें आप लोगों का होना ज़रूरी है। साथ ही साथ 8 साल का आपके पास टीचिंग का, रिसर्च का और इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनको यहाँ पर सैलरी जो है 57,700 की प्रोवाइड कराई जाएगी। एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है और जो क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए मांगे जा रहे हैं उसमें मास्टर्स आपका 55% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट से अपने भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया हुआ है, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। मास्टर्स के साथ आपने UGC या CSIR से नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आपने इस स्टेट से स्लैट या सेट क्वालिफाई किया हुआ हो, यानी दिल्ली से आपने स्लैट या सेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आपकी MPhil या PhD कंप्लीट है और आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे आवेदन करने के लिए। ये सारे क्वालिफिकेशन मास्टर्स के अलावा आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो इनमें से सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स के साथ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप रीड कर सकते हैं, 12 पेजों में नोटिफिकेशन मेंशन है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है वो कौन से डिपार्टमेंट से हैं। इसमें आप देख सकते हैं एनर्जी स्टडीज़ प्रोग्राम में आप आवेदन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एनर्जी स्टडीज़ से आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ बैकलॉग की भी सीटें इंक्लूड रखी गई है। इसके बाद स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से आप प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इनका स्पेशलाइजेशन मेंशन है, आप स्पेशलाइजेशन भी नोटिफिकेशन में चेक कर लें। आप स्कूल ऑफ कंप्यूटेशन एंड इंटीग्रेटिव साइंस से आवेदन कर सकते हैं प्रोफेसर के लिए। इसके बाद यहाँ पर स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन से आप आवेदन कर सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस से प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में आप सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी से प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सेंटर फॉर कैनेडियन, US एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सेंटर फॉर कैनेडियन, US लैटिन अमेरिका स्टडीज़ में आप यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सेम डिपार्टमेंट से यहाँ पर आप लोगों से एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट मांगा गया है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज़ में आप प्रोफेसर इन इंटरनेशनल लॉ से आवेदन कर सकते हैं। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन से आप यहाँ पर प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज़ में प्रोफेसर के पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है।
इसके बाद आप सेंटर फॉर रशियन एंड सेंटर एशियन स्टडीज़ में प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ में प्रोफेसर इन साउथ एशियन स्टडीज़ के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ में यहाँ प्रोफेसर के पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। अब अगला जो डिपार्टमेंट है वो स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़ से आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें आप सेंटर ऑफ अरबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़ से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेंटर फॉर चाइनीज़ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ में प्रोफेसर का पोस्ट है। सेंटर फॉर फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। सेंटर फॉर फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज़ में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट और सेंटर फॉर जर्मन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है बांग्ला के लिए, और सेंटर फॉर जापानीज़ स्टडीज़ में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। सेंटर फॉर स्पेनिश में यहाँ इटालियन एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ में प्रोफेसर का पोस्ट है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, जिसमें आप एनिमल साइकोलॉजी, एनिमल डेवलपमेंट, एनिमल बायोलॉजी, एनिमल डेवलपमेंट जेनेटिक्स से आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए बायोकेमिस्ट्री, केमिकल बायोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, बायोफिजिकल केमिस्ट्री से आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगला हमारा रिक्रूटमेंट स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रखा गया है, जिसमें आप बायोस्टैटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं, मैथमेटिकल बायोलॉजी और सिस्टम बायोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस से आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। इकोलॉजी से, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से, पॉपुलेशन जेनेटिक्स से यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जीनोम बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में प्रोफेसर का पोस्ट है बायोकेमिस्ट्री, केमिकल बायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में यहाँ प्रोफेसर के लिए कैंसर बायोलॉजी, रेडिएशन बायोलॉजी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में प्रोफेसर के लिए इन्फ्यूशन बायोलॉजी से आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में प्रोफेसर के लिए ही आप माइक्रोबायोलॉजी से यहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस डिपार्टमेंट से ही प्रोफेसर के लिए सेल एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी से एप्लीकेशन मांगा गया है। सेल बायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी से यहाँ पर एप्लीकेशन डाला गया है। इसके बाद आप यहाँ पर स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में प्रोफेसर का पोस्ट है, तो ये सारे पोजीशन पर आपसे एप्लीकेशन मांगे गए हैं। फिर आप स्कूल ऑफ सोशल साइंस में सेंटर फॉर फॉरेंसिक स्टडीज़ प्लानिंग में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स स्टडीज़ एंड प्लानिंग में एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। उसके बाद सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर स्टडीज़ से आवेदन मांगे गए हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर स्टडीज़ में प्रोफेसर का भी पोस्ट है। कैटेगरीज वाइज सीटें डिवाइड की गई हैं। तो बहुत सी ऐसे डिपार्टमेंट है, कुल टोटल 55 डिपार्टमेंट से यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। रेगुलर की भी सीटें हैं, बैकलॉग की भी सीटें यहाँ पर मेंशन है। सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इनके लास्ट डेट से पहले जो भी डिटेल्स है सभी कुछ आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर CU चयन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एप्लीकेशन करने के लिए 200 रुपये इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस रखा हुआ है। OBC कैंडिडेट के लिए ये एप्लीकेशन फ़ीस है। वहीं SC ST PWBD के जो कैंडिडेट हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करना है। तो ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है जिसमें आप आवेदन कर पाएंगे। जनरल छोड़कर सारे जनरल और EWS के कैंडिडेट को छोड़कर सभी कैटेगरीज इंक्लूड रहेंगे। यहाँ पर इंक्वायरी से संबंधित इंफॉर्मेशन है। किसी भी तरीके की आपको टेक्निकल इंक्वायरी करनी है तो आप इनसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।